हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 4 का आगे का पार्ट देखेंगे कि जो प्रिमिटिव मैन थे वो लोग किस तरीके से टूल्स और वेपन्स का यूज़ करते थे, उनको बनाते थे। तो टूल्स एंड वेपन्स, द मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट द प्रिमिटिव मैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टूल्स विच ही यूज्ड। तो प्रिमिटिव मैन के बारे में जो जानकारी है सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलती है? जो उस समय के जो औजार थे उनसे। द डिफरेंट टूल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन, वुड एंड बोन्स विच वर यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो कई डिफरेंट टूल्स बनाए जाते थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे स्टोन से, वुड से, और ये जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होते हैं, उनसे। द वेराइटी इन tools also indicate the kind of activities an early man was engaged in। तो ये जो वेराइटीज़ हैं टूल्स की, जो अलग अलग प्रकार हैं टूल्स के, उससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, एंगेज थे। Out of the various tools, some were used for cutting and crushing and some were used as spear, bow and arrows। तो जो ये टूल्स थे उनमें से कुछ तो कटिंग और क्रशिंग के काम आते थे, कुछ जैसे कुल्हाड़ी जैसा बनाते थे औजार, उससे कुछ काटने के, क्रश चूरा करने के, जैसे एकदम छोटे छोटे एकदम पार्ट्स कर दें, कुछ तीर बनाने के, एरो बनाने के, ये इस तरीके से काम आता था। अपार्ट फ्रॉम हंटिंग, द टूल्स लाइक द हैमर वर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हट्स एंड शेल्टर। तो इसके अलावा, हंटिंग के अलावा जो टूल्स थे वो हट्स और शेल्टर, मतलब उनका जो रहने की जो जगह होती थी वो बनाने के भी काम आते थे। तो ये देखेंगे, ये टूल्स इस तरीके से, देखिए वुड से बनाया हुआ, स्टोन से, ये नोकीला पत्थर ऐसे करके बनाते थे। ये देखिए। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। अभी जो फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, आग की डिस्कवरी कैसे हुई। वेर एवर द आर्कियोलॉजिस्ट have found remnants of the early man shelters, evidence of ash have also been found। तो जब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो ये लोग ये सब ढूंढते थे, जो लोग इस पे स्टडी करते थे हिस्ट्री के ऊपर, तो उन लोगों ने देखा कि मतलब जो इनके शेल्टर्स थे वहाँ पर कुछ ऐश, राख भी मिली। बाय दिस वी कम टू नो दैट अर्ली मैन हैड लर्न द यूज़ ऑफ फायर। इससे हमें पता चलता है कि जो पहले के लोग थे वो लोग फायर का यूज़ करना जानते थे, उन्होंने सीखा था। फायर वॉज यूज टू कुक रॉ फूड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड ऑल्सो फॉर वार्मथ एंड लाइट। तो जो फायर है वो लोग क्यों यूज़ करते थे? खाना बनाने के लिए, और एनिमल्स से भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और गर्मी मतलब ठंड, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी उससे भी बचने के लिए, और रोशनी के लिए। जब रात हो जाती थी तब तो लाइट थी नहीं, बिजली थी नहीं, तो इस तरीके से वो लोग आग से उजाला करते थे। है इन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अभी व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, पहिए का, वो हम देखेंगे। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज बिलीव टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेवोल्यूशनर इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो है इन्वेंशन किसका, व्हील का, ये माना जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, और एक ये क्रांतिकारी भी रहा। किस तरीके से? थिंक ऑफ द वेरियस वे इन विच वी यूज़ द व्हील इन आवर डे टू डे लाइफ। तो अब हम सोच सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो व्हील है, पहिए का यूज़ किस तरीके से है, कितना ज़्यादा यूज़ है ना। तो व्हीकल में सबसे ज़्यादा यूज़ है, जिससे कि लोगों को बहुत इजी हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहुत ही कम समय में भी वो लोग ट्रैवल कर लेते हैं। तो मतलब पहिए का इन्वेंशन होना एक तरीके से मतलब वरदान सा रहा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन एंड ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन हिज वे ऑफ लिविंग। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट में इनका यूज़ हुआ, बहुत जल्दी जाना और बहुत इजी तरीके से पहुंच जाना एक जगह से दूसरी जगह, और उनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज रहा। इमेजिन व्हाट अदर रिवोल्यूशनरी चेंज वर
पॉसिबल इन मैंस लाइफ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब हम सोच सकते हैं कि चलिए सोचिए कि ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ उससे और क्या क्या इन्वेंशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहिए के इन्वेंशन से काफ़ी लाइफ मॉडर्न हो गई, लोग बहुत ही ईजीली मूव करने लगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।